जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं बच्चा। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने श्लेष तक देख लिया था। आज जो बात होने वाली है हमारी वक्रोक्ति अलंकार को लेके होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं आपके साथ। इस अलंकार का नाम है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक ना? क्या नाम है भाई? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का मतलब क्या है? टेढ़ा कथन। मतलब जहाँ कोई बात किसी एक आशय से कही जाती है और सामने वाला उसका दूसरा आशय या अर्थ निकाल लेता है, तो उसे ही वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। वक्रोक्ति शब्द, वक्रोक्ति शब्द वक्रधन उक्ति, वक्रधन उक्ति के, वक्रोक्ति शब्द वक्रधन उक्ति के योग से बना है, बना है, जिसमें वक्र का शाब्दिक अर्थ, जिसमें वक्र का शाब्दिक अर्थ, वक्र का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन होता है। जिसमें वक्र का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन होता है। बताया गया कि वक्रोक्ति शब्द का निर्माण वक्रधन उक्ति के योग से हुआ है, जिसमें वक्र का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा, टेढ़ा तथा उक्ति का अर्थ, तथा उक्ति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ कथन होता है, कथन होता है। इस प्रकार, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात है। वक्रोक्ति शब्द में गुण संधि है, ये भी जान लीजिए। वक्रोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि ये बना कैसे है? वक्रधन उक्ति से बना है। तो वक्र का मतलब क्या होता है? तो वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है, और उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन होता है। जो टेढ़ा कथन होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? परिभाषा की बात कर लें तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा क्या कहती है? जहाँ काव्य या साहित्य में, जहाँ काव्य या साहित्य में वक्ता के कथन को जानबूझकर, वक्ता के कथन को जानबूझकर दूसरा, जानबूझकर वक्ता के कथन को जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गई।
मतलब जहाँ काव्य या साहित्य में वक्ता कोई बात कहता है और जानबूझ के हम उसका दूसरा अर्थ ले लेते हैं, अनजाने में नहीं लेना है आपको, जानबूझ करके अगर दूसरा अर्थ ले लेते हैं तो उसी का नाम क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक ना, उसको किस नाम से जानेंगे, वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जानेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं, तब समझ में आएगा क्या क्या है। अगर पहले की बात करें, देख एक कबूतर हाथ में, देख एक कबूतर हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, अपर कहाँ है, छोड़ उसे, छोड़ उसे कह दिया, उड़ गया, उड़ गया अपर कहाँ, उड़ गया सपर कहाँ है। अब इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसकी बातें आती क्या हैं। कह रहा है कि एक कबूतर देख हाथ में, उसने पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर को, नायक ने नायिका के हाथ में एक कबूतर को देखा, नायक ने नायिका के हाथ में एक कबूतर को देखा, तो उसके पूछने का आशय था कि अपर का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। ठीक है, कि दूसरा वाला कबूतर कहाँ है, पूछने का आशय क्या है कि दूसरा वाला कबूतर कहाँ है। उसने कहा छोड़ दिया अपर, अपर सपर कहाँ है। अपर का मतलब उसने बिना पंखों का न लेकर के, ठीक है, बिना पंखों का, बिना पंखों का, अर्थात, अर्थात पंख युक्त, अर्थात पंख युक्त। वह तो पंखों से युक्त था, इसलिए क्या हुआ, उड़ गया। वो तो बिना पंखों का नहीं था, बल्कि पंखों से युक्त था, इसलिए वह क्या हुआ, उड़ गया, यहां से चला गया। अब देखो आगे, अगले उदाहरण पर आते हैं। अगला दूसरा है, कौन हो तुम इत आए कहाँ, कौन हो इत आए कहाँ। घनश्याम है तो कितहूँ परसों, घनश्याम है तो कितहूँ परसों। नहीं मनमोहन है प्रिय, मनमोहन है प्रिय तो फिर क्यों हरकत पाए। देख लीजिए इनको भी, ये भी क्या कह रहा है। कौन हो तुम इत आए कहाँ, तुम कौन हो और इधर कहाँ चले आए हो। श्री कृष्ण राधिका के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हे, पहले दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खटखटाने के बाद कहते हैं, जब दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कौन हो तुम कौन हो, इत आए कहाँ, इधर कहाँ चले आए हो। तो बाहर से श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि घनश्याम है, कि मैं घनश्याम हूँ, अर्थात इनके कहने का मतलब था कि मैं श्री कृष्ण हूँ। लेकिन सामने वाली राधिका ने श्री कृष्ण अर्थ न लेकर के उसने जानबूझ के काला बादल ले लिया
और उसने कहा कि यदि काले बादल हो तो यहाँ से चले जाओ, जाके कहीं बरसात करो, यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तो फिर इन्होंने अपना दूसरा परिचय दिया कि नहीं, मनमोहन है प्रिय, है प्रिय राधिके सुनो कि मैं मनमोहन हूँ, श्री कृष्ण हूँ। फिर सामने वाले ने मनमोहन का अर्थ मन को मोहने वाला ले लिया और कहा कि यदि आप मन को मोहने वाले हैं तो चले जाइए यहाँ से, यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। आपके पैर इधर उधर क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना अगला अलंकार लेंगे। देखते हैं, एक अलंकार आपका होता है विप्सा। ठीक है, विप्सा अलंकार को भी आपको बता देते हैं। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार देख लीजिएगा। अगर इसको आप बनाएंगे ना तो ये बनता कैसे, विधन इप्सा, विधन इप्सा। वी का मतलब अभाव होता है, चाहे हम कमी भी कह सकते हैं, चाहे दोनों को मिला के हम रहित भी कह सकते हैं। और इप्सा का मतलब क्या होता है, इच्छा। मतलब हम कह सकते हैं इच्छा रहित। हम क्या कह सकते हैं, इच्छा रहित कह सकते हैं। ठीक है, इच्छा रहित हम कह सकते हैं। ठीक है, इच्छा रहित हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, इस अलंकार की। जहां बिना इच्छा के, जहां बिना इच्छा के, जहां बिना इच्छा के भावावेश में, भावावेश में संज्ञा या विस्मयादि, विस्मयादि बोधक शब्दों की, बोधक शब्दों की, शब्दों की, शब्दों का लिख लो, शब्दों का बार बार, बार बार प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ विपसा अलंकार होता है, वहाँ विपसा अलंकार होता है। मतलब जहाँ व्यक्ति की इच्छाएं ही न हो, इच्छाएं ही मरी हुई पाई जाएं, इच्छा से रहित होगा, वहीं पर आपको विपसा अलंकार बताना है। ठीक है, जैसे लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको दौड़े आयो, दौड़े आयो नाथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा हो नाथ, कहाँ हो कहा हो नाथ। दूसरे की बात करूं तो शिव, शिव
शिव कहते हो, शिव 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 कहते हो, यह क्या? बहुत ढेर सारी बातें हैं। तीसरे की बात करें, धिक 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 तेरी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता को, जन्म दिया ऐसे त्राता को, धिक धिक ऐसी माता को। तो अगर इसकी तरफ आप बढ़ते हैं तो ये क्या कहता है, समझिएगा। लाज न आवत आपको दौड़े आओ नाथ, तुलसीदास के लिए ये बात कही गई थी। और परिभाषा में आप देख पा रहे हैं कि परिभाषा कह रहा है कि जहाँ क्या हो, इच्छा रहित हो, इच्छा न हो। ठीक है, इच्छा रहित हो, या हम कह लें कि जहाँ व्यक्ति के मनोभावों की आवृत्ति कर दी जाए, विपसा माने दोहराव कर दिया जाए। ठीक है, घृणा वाली बात आती है, मन के भाव आते हैं, घृणा आती है, तो वहाँ पर इस अलंकार की पुष्टि होती है कि लाज न आवत आपको दौड़े, हे स्वामी आपको शर्म नहीं आ रही है और आप दौड़े दौड़े चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, इस प्रकार का जो आपका प्रेम है हमारे शरीर के प्रति, इन चमड़ों के प्रति, यह हमारे दृष्टिकोण से धिक्कार है। इस प्रकार के आपके प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, मैं आपके इस प्रकार के प्रेम की निंदा करती हूँ। शिव शिव कल्याण हो, शिव कहते हो यह क्या? कल्याण हो, तो ये व्यक्ति के क्या है, मनोभाव हैं। और अगला है कि धिक धिक तेरी माता को जन्म दिया ऐसे तरह, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी माता को जिसने ऐसे त्राता को जन्म दिया है। इस प्रकार के त्राता को जिन्होंने जन्म दिया है, इस प्रकार की माता को क्या है, धिक्कार है। ठीक, चलिए आइए अगला बढ़ते हैं। अगला अलंकार लेते हैं जिसका नाम होगा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 3 2 5 एक छठवां अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्या, इसका मूल प्रयोजन क्या है। परिभाषा कहती है कि जहां एक ही पद, पुनरुक्ति शब्द बनेगा कैसे, पुनः धन उक्ति, पुनः माने दोबारा होता है और उक्ति माने कथन होता है, दोबारा कथन हो जाएगा। जहां एक ही पद उसी स्थान पर, उसी स्थान पर दो बार आए, दो बार आए, तथा उसका अर्थ भी वही रहे, तथा उसका अर्थ भी वही रहे, उसका अर्थ भी वही रहे, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे समझिएगा कि करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो करत करत, यहाँ करना करना दोनों अर्थ एक ही दे रहा है, अलग अलग अर्थ नहीं है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, ठौर, ठौर मतलब ठहरना, ठहरना होता है, जगह जगह
ठौर ठौर बिहार करती, ठौर ठौर बिहार करती सुंदरी सुर नारियां, सुंदरी सुर नारियां। ठीक है, सुंदरी सुर नारियां। तो ठौर ठौर मतलब जगह जगह। ठीक है, ठौर ठौर का मतलब क्या हो जाएगा? तो जगह जगह हो जाएगा। ठीक ना, जगह जगह हो जाएगा। इसके बाद एक और अलंकार लेते हैं जिसका नाम क्या होगा 7वें नंबर पे, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति वदा भास अलंकार। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार ले लेते हैं। पुनः तो कहा जाए लेकिन क्या होना चाहिए? आभास होना चाहिए। पुनः कहा जाए लेकिन क्या होना चाहिए? तो आभास अगर होता है तो उसी का नाम किस नाम से जाना जाएगा? तो पुनरुक्ति वदाभास के अलंकार के नाम से जाना जाएगा। ठीक ना, पुनरुक्ति वदाभास कहेंगे। देखिए परिभाषा क्या कहती है। जहाँ पर्यायवाची, जहाँ पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, जहाँ पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास होता है, माध्यम से पुनरुक्ति का आभास होता है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा? पहले उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे अली भ्रमर गुंजन लगे होन लगे दलपात। दल का अर्थ भी पत्ता है और पात का अर्थ दल पात, दल पत्ता, पात पत्ता। और अली भौरा को कहते हैं और भ्रमर भी किसको? भौरे को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। शिव शंकर हर भव मेरे। तो यहाँ पर देखेंगे शिव भी हैं और शंकर भी हैं और हर भी हैं। ठीक है, शिव मतलब कल्याण करो, शंकर मतलब शंकर जी, शंकर भगवान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का क्या हो रहा है, सबका सब पर्यायवाची तो आ रहा है। तो अगर इस तरह की कहीं बातें आती हैं तो उसी का नाम आप बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे सिलसिला। और हमको लग रहा है कि शब्दालंकार पर्याप्त हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, इतना शब्दालंकार बहुत है। अब इसके बाद हम चाहेंगे अब जो अगली बात आए
वह अर्थालंकार पर आए तो बड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो शब्दालंकार के बाद अब चलते हैं हम लोग थोड़ा अर्थालंकार की तरफ, वहाँ भी कुछ न कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय।